हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था अबाउट द डायमेंशनल एनालिसिस, द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। और फर्स्ट एप्लीकेशन हमने कंप्लीट कर ली थी। फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने ये किया था कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम कैसे किसी भी वन सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमने बताया था कैसे चेंज करते हैं और हमने एक फॉर्मूला भी ड्राइव किया था। हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि अपने को सपोज कीजिए वन सिस्टम ऑफ यूनिट से सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में करना है, तो सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में जो अपने पास न्यूमेरिकल जो वैल्यू आएगी उस फिजिकल क्वांटिटी की रिगार्डिंग, सो n2 इक्वल टू हमारे पास आया था n1 वो फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू है जो फर्स्ट यूनिट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट में है। और अपने पास हमने किया था m1 अपॉन m2 टू द पावर a, कोई भी जनरल डायमेंशन पावर, एंड हियर l1 अपॉन l2 इट वॉज b एंड t1 अपॉन t2 एंड इट वॉज c। ठीक है, और m1 l1 t1, ठीक है, जिस सिस्टम ऑफ यूनिट में हम यूनिट लिखना चाह रहे हैं वो यूनिट यहाँ पर आ जाएगी, और m2 जिसमें हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो अपने पास इस नीचे ये इन वाले यहाँ पर अपन पुट कर देंगे। बहुत बढ़िया। तो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन हमने कर ली थी, डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके फर्स्ट एप्लीकेशन का हमने डिस्कशन किया प्रीवियस लेक्चर में। आज फर्दर हम स्टडी करेंगे, फर्दर हम देखेंगे टू एप्लीकेशंस। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने कंप्लीट कर ली, तो टोटल एप्लीकेशन हुई 3 एप्लीकेशन अपनी जनरल, 3 एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, बहुत बढ़िया। और सब सही, सब स्वस्थ हैं, सब व्यस्त हैं पढ़ाई में। ठीक है, बहुत बढ़िया, पढ़ाई करते रहेंगे भाई। ठीक है, ये जो 11th क्लास की जो फिजिक्स है वो बेस है। ठीक है, 11th क्लास की फिजिक्स, 12th क्लास की फिजिक्स, एंड फर्दर वी विल गो इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू ए लॉट। ठीक है, तो चलिए सेकंड एप्लीकेशन हम डिस्कस करते हैं आपको। सेकंड एप्लीकेशन में हम ये बताएंगे आपको, सेकंड एप्लीकेशन हम बताएंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम और क्या परफॉर्म कर सकते हैं और एक्शन क्या परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, तो सेकंड जो अपने पास एप्लीकेशन होगी वो होगी टू चेक द करेक्टनेस। ठीक है, देखिए, टू चेक द करेक्टनेस, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल रिलेशन, या कोई भी फिजिकल इक्वेशन दे दी जाए, एनी फिजिकल रिलेशन। ठीक है, फिजिकल रिलेशन, और हम ये बोल सकते हैं कोई भी फिजिकल इक्वेशन दे दी जाए। ठीक है, अपने पास कोई भी अपने पास इक्वेशन हो जाए। ठीक है, हम ये बोले फिजिकल इक्वेशन। ठीक है, फिजिकल इक्वेशन। चलिए, ये हम आज डिस्कस करेंगे, टू चेक करेक्टनेस एनी फिजिकल रिलेशन और फिजिकल इक्वेशन। वाह जी वाह, ये तो बहुत ही शानदार है। कैसे हम किसी भी फिजिकल इक्वेशन को, कोई भी अपने पास इक्वेशन दे दी जाए, उसको हम चेक कैसे कर सकते हैं कि दिस इज करेक्ट और नॉट, दिस इज करेक्ट और नॉट। तो इस एप्लीकेशन में हम देखेंगे कि कैसे हम चेक करेंगे। तो देखिए, पहले हम थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन इसके बारे में दे देते हैं अपन। ठीक है, पहले हम 1-2 लिखेंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत। तो देखिए, दिस एप्लीकेशन is based on the principle of homogeneity. The principle of homogeneity, बिल्कुल, the principle of homogeneity। ठीक है, and according to this principle, the dimensions
द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म of both sides, left hand sides LHS and RHS of each term of both sides, ठीक है, बिल्कुल will be equal, ठीक है, will be equal। और वी कैन से अनदर स्टेटमेंट भी है अपने पास, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एक अनदर स्टेटमेंट है, हम ये बोल सकते हैं और लगाकर, ठीक है, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट दोज फिजिकल quantities which have equal dimensional formula या equal dimensions, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखेंगे। देखिए, कोई भी फिजिकल इक्वेशंस को चेक करना है, ठीक है, कि इज दिस करेक्ट और नॉट बाय द यूजिंग ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल एनालिसिस, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे? दिस इज कंप्लीटली हिडन इन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि आप कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनका डायमेंशंस इक्वल हो, जनरल हम भाषा में अपन लोकल लैंग्वेज में हम देखें कि 5 kg बनानाज है और 5 kg बनानाज में आप 10 kg बनानाज ऐड करेंगे, ठीक है, तो अपने पास 15 kg हो जाएगा। मीन्स 5 kg डायमेंशंस आर मास, डायमेंशन 1 है यहाँ पर, मास प्लस मास में ऐड होगा, लेंथ में ऐड होगी। अगर जनरल लोकल में हम बात करें तो लंबाई को हम लंबाई में ऐड कर सकते हैं, मास को हम मास में ऐड कर सकते हैं, टेम्परेचर को हम टेम्परेचर में ऐड कर सकते हैं, टाइम को हम टाइम में ऐड कर सकते हैं। मीन्स यदि आप 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो तो डायमेंशन जो है उनकी सेम होनी चाहिए, ठीक है, डायमेंशन सेम होनी चाहिए तभी आप उनको ऐड करेंगे। अरे भाई सिंपल हम बात ये देखें कि मैं आपको ये बोलूं कि 5 kg आलू है अपने पास, ठीक है, 5 kg अपने पास आलू है, 5 kg आलू में आप मैं ये बोलूं कि 5 मीटर लेंथ जोड़ दीजिए, 5 मीटर प्लस 5 kg, दिस इज नॉनसेंस, ये इररिलेवेंट है। आप उसी फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिनकी डायमेंशन सेम है, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है दोनों का, ठीक है। दिस इज सिंपल द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दैट इज हियर वी हैव रिटन दैट वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट दोज फिजिकल क्वांटिटीज हु हैव इक्वल डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए, मीटर में ऐड होगा, ठीक है, लीटर में ऐड होगा, ठीक है, मास में ऐड होगा, लेंथ में ऐड होगी। ऐसा नहीं कि लेंथ और टाइम को आपने ऐड कर दिया, बिल्कुल ये इररिलेवेंट है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। और इसी का यूज करके हम जनरल इक्वेशंस को हम प्रूव करेंगे कि ये करेक्ट है या नहीं, ठीक है। दोनों साइड्स, इक्वेशन के दोनों साइड्स की हम डायमेंशन को इक्वल रखेंगे। इफ दे आर इक्वल देन इट विल बी करेक्ट, अदरवाइज इट विल नॉट, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल हम चेक करें, जैसे हम जनरल हम बात बताएं, एग्जाम्पल हमें देखें, लेट्स टेक एन इक्वेशन, ठीक है, लेट्स टेक एन इक्वेशन, ठीक है। चलिए एक इक्वेशन ले लिया हमने जनरल, हम ये बोल रहे हैं कि सपोज कीजिए ये एक्स इक्वल टू अपने पास है, ठीक है, हम ये बोल लेते हैं a प्लस, ठीक है, अच्छा नेगेटिव भी हो सकता है, अपने सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ये हो गया a प्लस माइनस बी, ठीक है, ये अपने पास कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, और ये अपने पास हो सकता है, सपोज कीजिए ये हो गया DE टू दी पावर हाफ, यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया, साथ ही साथ हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है, और हम ये कर सकते हैं अपने पास FGH, और अपने पास ये हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल, ये अपने पास कर सकते हैं अपने पास 3/2। सो ये एक इक्वेशन है, ठीक है, कोई भी जनरल इक्वेशन हो सकती है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है कि अपने पास
दिस प्रिंसिपल ये कहता है डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से, ये LHS साइड है, ये RHS साइड है। LHS साइड में भी ईच टर्म की डायमेंशन इक्वल होगी, मीन्स ये RHS में ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सभी की जो है डायमेंशन सेम होगी। डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा तो हम ये लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं अपने पास, अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है अपने पास LHS साइड में जो डायमेंशंस हैं, ठीक है, और वो जो डायमेंशन होगी एक ही डायमेंशन की इक्वल होगी, और ये जो डायमेंशन होगी अपने पास DE⁻½ के डायमेंशंस के इक्वल होगी, और साथ ही साथ में अपने पास ये जो डायमेंशंस है अपने पास FGH, ठीक है, और इनकी 3/2 ये वाली डायमेंशन सेम होगी, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो ये वाली हर एक जो टर्म की है वो डायमेंशन जो है सेम होगी, डायमेंशन फॉर्मूला से इक्वल होगा। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और इसी फैक्ट का हम यूज करके हम चेक करेंगे कि इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ठीक है। देन, ठीक है, इफ दे आर इक्वल देन the equation, this equation is called dimensionally correct equation, ठीक है, dimensionally correct equation, dimensionally correct equation, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। This is dimensionally correct equation. If LHS sides and RHS side, if the terms of LHS side and RHS sides have the equal dimensions, then that physical equation is called dimensionally correct equation. Dimensionally correct equation. और अभी हम एक दो पॉइंट हम लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स को जो है आप ध्यान रखिए। चलिए हम इसको इंपॉर्टेंट नोटेशन दे देते हैं इनको, इन पॉइंट्स को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ये वाला जो पॉइंट हम लिखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके ऊपर हम स्टार लगा रहे हैं, देखिए ये वाला जो पॉइंट है अपने पास, ये कह रहा है अपने पास, देखिए ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, a dimensionally correct equation may or may not be physically correct equation। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही धांसू वाला जो पॉइंट हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास कोई फिजिकल रिलेशन दे दिया, आपने चेक किया उनकी डायमेंशंस, आपने डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके उस इक्वेशन को चेक किया और आपने पाया ईच टर्म ऑफ बोथ साइड्स हैव इक्वल डायमेंशन, दैट इज यू कैन से दैट इट इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, इट इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, बट इट इज नो, इट मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। फिजिकली करेक्ट मीन्स क्या है? फिजिकली करेक्ट मीन्स ये है कि वो जो है फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो लॉज है उनको फॉलो कर रही है, वो फिजिकली करेक्ट है। लेकिन हम ये बोले डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन फिजिकली करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है, ये पक्का नहीं है। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन आपके पास, आपने चेक किया किसी कोई भी अपने पास इक्वेशन दे दी, ये सपोज कीजिए ये इक्वेशन दे दी आपने, ठीक है, हम चेक भी करेंगे अभी। ये कोई इक्वेशन दे दी और आपने डायमेंशन एनालिसिस यूज किया और आपने पाया कि ये जो है वो डायमेंशन सेम है, हर एक साइड की LHS एंड RHS साइड की डायमेंशन सेम है, तो वो इक्वेशन सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है, ये डिपेंड करेगा, ठीक है, सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन
यदि कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है तो वो फिजिकली करेक्ट बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से इफ, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन, a dimensionally incorrect equation never be physically correct। ये बिल्कुल सही है, फिजिकली करेक्ट। हम अभी इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। आपके पास कोई इक्वेशन दी, डायमेंशनली इनकरेक्ट आ गई, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन आ गई, तो ये तो श्योर है वो इक्वेशन रॉन्ग होगी, वो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट नहीं है, वो इक्वेशन रॉन्ग है, वो लॉज को फॉलो नहीं कर रही फिजिक्स के लॉज को। ठीक है, तो ये वाला जो अपने पास हमने पॉइंट लिखा, 2 पॉइंट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट भी अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमने आपको बताया थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करेक्टनेस के बारे में, हाउ टू चेक करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन, हाउ टू चेक एनी करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे हम एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए हम एक इक्वेशन लेते हैं, उस इक्वेशन को हम चेक करेंगे आइदर इट इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, हम इक्वेशन को एक लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जनरल इक्वेशन लेंगे। तो चलिए पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम फर्दर चलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, पहले नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए, हो गया नोट, बहुत बढ़िया। ये अपने पास हमने इरेज किया इसको। चलिए, बहुत बढ़िया, इतना हुआ अपने पास। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत बढ़िया, एक सुंदर सा ब्यूटीफुल सा एग्जांपल लेते हैं। आपने पढ़ा होगा, वो अभी पढ़ेंगे यार, हमने पढ़ा कहाँ पर अभी, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, हमने पढ़ी कहाँ है, चलिए चेक करते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये ले लेते हैं। चलो, क्वेश्चन हम ये 1 दे रहा है। ठीक है, चेक द गिवन इक्वेशन, चेक द given equation is correct or not by using dimensional analysis method। ठीक है, dimensional analysis method। ठीक है, तो इक्वेशन अपने को दे रखी है s इज इक्वल टू अपने पास ut plus half a t square, and this is very simple equation, so चेकिंग करेंगे अपने पास। ठीक है, यहाँ पर हम बता दें आपको, s जो अपने पास दे रखी है डिस्टेंस, ठीक है, एंड u दे रखी है अपने पास वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड बोल सकते हैं हम यहाँ पर, वेलोसिटी। ठीक है, 1 डायमेंशन के लिए हम डिस्टेंस, यदि कोई ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशन स्ट्रेट चल रही है तो डिस्टेंस विल बी डिनोटेड बाय डिस्टेंस, वी कैन डिनोट। ये वेलोसिटी अपने पास, स्पीड, ठीक है, जो भी है अपने पास, और ए जो अपने पास हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, ये अपने पास हो गया एक्सेलरेशन, एंड टी इज सिंपली टाइम। सो चेक, सो अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, according to principle of homogeneity, we can say that the LHS side term dimension will be equal to the each term of present in the right hand side, so this is half a t square। ठीक है, this denotes distance contains length, fundamental quantity,
एंड लेंथ, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस देन, L to the power 1. ओके, दिस रिप्रेजेंट स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू, हम ये बोल सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू अपने पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस कंटेन्स लेंथ एंड टाइम t. ठीक है, तो ये हो गया लेंथ और टाइम t आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा t to the power -1 एंड सिंपली t डिनोट्स द टाइम t एंड t to the power 1 सिंपली. और अपने पास हम ये बात करें, ये जो अपने पास प्योर नंबर है, प्योर नंबर डजंट हैव एनी डायमेंशन, so its dimension will be 0, dimensionless, and here we will say that acceleration simple is the rate of change of speed. ठीक है, dv upon dt हम ये बोल सकते हैं. तो यहाँ पर होगी वेलोसिटी. ठीक है, तो हम ये बोलेंगे अपने पास L1. ठीक है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि वेलोसिटी जो अपने पास हम ये बोलेंगे d2x अपॉन dt2. ठीक है, तो अपने पास टाइम की -2 अपने पास पावर आएगी, और यहाँ पर सिंपली t to the power 2 है ही. बहुत बढ़िया. तो यहाँ पर हम देखिए, हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर भी L1 हो गया, यहाँ पर भी L1 हो गया, एंड सिंपली दिस विल बी ऑल्सो L1. सो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन. सो the above equation is dimensionally correct equation. ओके, बहुत बढ़िया. ठीक है, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो गई. ऐसे चेक करना आपको, जब भी अपने पास कोई भी फिजिकल इक्वेशन दे दी जाए, आपको बोल रखा है चेक दिस इक्वेशन बाय यूजिंग ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. सिंपली you will check the LHS sides of dimension and the RHS sides of each term dimension ut half a square. This is dimensionless, so this will be does not contain any dimension, तो ये हो जाएगा अपने पास 0 m0 l0 t0 and this will be L1 t to the power -2 and t2 अपने पास हो गया कंप्लीट t2. ठीक है, बहुत बढ़िया. हमने क्या है अपने पास डायमेंशन फॉर्मूला निकालने का. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आप जा सकते हैं चेक करने के लिए. ठीक है, इजी अंडरस्टैंड होने के लिए. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर को पढ़ना बहुत जरूरी है. ठीक है, लिंक करके चलते हैं. फिजिक्स जो है ऐसी स्टडी नहीं होती कि अपने पास मैथमेटिक्स से हम कर रहे हैं. मैथमेटिक्स में क्या होता है, एक एक्सरसाइज दूसरे एक्सरसाइज से लिंक ही नहीं होता है. फिजिक्स में ऐसा नहीं होता. फिजिक्स में हर एक कॉन्सेप्ट जो है प्रीवियस कॉन्सेप्ट से लिंक रहती है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रीवियस अपने पास जो टॉपिक्स हैं, प्रीवियस जो अपने पास हैं, उनको ध्यान रखें, उनको समझें. ठीक है, चलिए हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं. बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है अपने पास. चलिए, इसको हमने पास कंप्लीट हुआ. चलिए इसको इरेज करते हैं. अपने पास एक नेक्स्ट इक्वेशन हम लेने जा रहे हैं. चलिए, ठीक है, अब हम एक इक्वेशन लेंगे. सिंपली उस इक्वेशन को बोलते हैं अपने पास रियल गैस इक्वेशन. ठीक है, गैसेज जो होती हैं, ठीक है, गैसेज को जब अपन स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हम जब स्टडी करते हैं, तो रियल गैस इक्वेशन जो गैस होती है, ठीक है, उसकी एक स्टेट इक्वेशन होती है, वो फॉलो करती है अपने पास. तो हम देखते हैं. चलिए चेक अपने पास. ठीक है, चलिए हम ओके देखिए, हियर an equation is given, that is अपने पास p plus a upon v square into v minus b is equal to अपने पास RT. ठीक है, ये अपने पास हो गया. बहुत बढ़िया. ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है अपने पास यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस, using the dimensional analysis ठीक है, find out the dimensions of A and B. ठीक है, where हम ये बोल सकते हैं P denotes the pressure. ठीक है, P is simply pressure.
P simply pressure, V simply is volume, V simply volume, R इज इक्वल टू अपने पास हो गया कांस्टेंट, ठीक है, गैस कांस्टेंट बोल सकते हैं अपने पास, ठीक है, गैस कांस्टेंट, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है, जूल पर मोल केल्विन, बहुत बढ़िया। एंड T सिंपली डिनोट द टेम्परेचर, T सिंपली डिनोट द टेम्परेचर। चलिए तो क्वेश्चन हम इसको सोल्व करेंगे, चलिए बहुत बढ़िया। तो अपने पास एक इक्वेशन दे दी, ठीक है, एज वी रिसेंटली टेकन द प्रीवियस क्वेश्चन। सो ये इक्वेशन जो अपने पास सिंपली ये बोल रखा अपने पास P प्लस ए अपन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। डायमेंशन एनालिसिस यूज करके अपने को ए की अपने पास डायमेंशन चेक करना है और बी की डायमेंशन चेक करना है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, आपको याद हो तो अभी हमने किया था एक बात, एक जनरल हमने एक बात की थी आपसे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है अपने पास, आप किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को अदर दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में जब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। डायमेंशन सेम है मीन्स द डायमेंशनल फॉर्मूला करस्पॉन्डिंग टू दोज फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम, ठीक है। तो चलिए चेक करेंगे, दिस फिजिकल क्वांटिटी is adding to this physical quantity and these physical quantity are adding, so we can simply say that the dimensional formula of P will be equal to the dimensional formula of A upon V square, ठीक है। तो हम इसको हम आंसर में हम ये बोलेंगे using principle of homogeneity, using principle of homogeneity हम क्या बोल सकते हैं, ये वाली जो इक्वेशन, ये वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है इस फिजिकल क्वांटिटी में ऐड हो रही है, मींस दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो सेम होना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बोलता है जब भी आप दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, दोनों की अपने पास डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P is equal to the dimensional formula of A upon V square, A upon V square, and this is pressure. Pressure is simply force per unit area, the force acting perpendicularly to the unit area। तो क्या होगा अपने पास, ये हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, और सिंपली ये अपने पास हो गया A upon V square। और फोर्स की डायमेंशन अपने आपको सिंपली याद करने के लिए बोला था, सिंपली आप डायरेक्ट याद रखिए m1 L1 T टू द पावर माइनस 2 एंड एरिया की जो डायमेंशन है वो L टू दी 2 होगी, L की पावर 2 यानी L2 यानी 2 पावर होगी, और वो सिंपली जब ऊपर जाएगी, ठीक है, अपने पास, ठीक है, तो L टू दी पावर माइनस 2 हो जाएगा अपने पास, ठीक है, बहुत बढ़िया। ए जो अपने पास सिंपली एरिया है, और एरिया की डायमेंशन हम कैसे चेक करेंगे, एरिया जो अपने पास लेंथ को कंटेन करता है 2 टाइम्स, तो यहाँ पर हो जाएगा L2। ओके, यहाँ पर एरिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, और यहाँ पर देखिए अपने को डायमेंशन चेक करनी है ए की, तो ए को सिंपली अलग रखते हैं, वॉल्यूम है ये, ठीक है, तो वॉल्यूम है तो अपने पास L³ होगा, और यहाँ पर स्क्वायर है तो L टू दी पावर 6 हो गया, तो ऊपर आएगा अपने पास तो L टू दी पावर माइनस 6 अपने पास आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं ये हो गया m1, और यहाँ पर L टू दी पावर माइनस 1 T टू दी पावर माइनस 2, और सिंपली यहाँ पर होगा L टू दी पावर अपने पास 6 माइनस 6 होगा, और ये हो गया अपने पास डायमेंशंस ऑफ A। एंड फर्दर वी कैन से दैट m टू दी पावर 1 L टू दी पावर अपने पास हो गया, ये 6 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा T टू दी पावर माइनस 2, एंड दिस इज सिंपली डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट किया बाय द यूजिंग ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो ये अपने पास डायमेंशन आ गई, ए की जो डायमेंशन है वो सिंपली ये होगी 1, 5 एंड -2, ठीक है। ये जो है अपने पास डायमेंशन फॉर्मूला ये डायमेंशन फॉर्मूला है ये वाला कंप्लीट, बट डायमेंशंस क्या है 1, 5 एंड -2, 1, 5 एंड -2, ठीक है। फर्दर बी, ठीक है, सेकंड हम देखें, बी का हम देखें
व्हाट इज द डायमेंशंस फॉर बी, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर बी। सो सिंपली हम ये बोल सकते हैं बी जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वॉल्यूम से। वॉल्यूम से तभी सब्ट्रैक्ट हो सकता है जब अपने पास डायमेंशंस ऑफ बी, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी शुड विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम डायमेंशन, एंड बी की जो अपने पास डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ये हो गया एल टू द पावर क्यूब। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया सिंपली ये वाला। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, सिंपल, हमने अंडरस्टैंडिंग आपको किया थोड़ा बहुत। ठीक है, अब देखिए एक अभी हम बता देते हैं आपको वो जो नेक्स्ट पॉइंट था, हमने बताया था कि ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। ये जो इक्वेशन है वो फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है। जब हम गैसेज को एनालिसिस करके ये इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो ये जो इक्वेशन अपने पास 1 मोल गैस के लिए, 1 मोल रियल गैस के लिए ये वाली इक्वेशन आती है। ठीक है, ये एक्चुअल में रियल एकदम सही करेक्ट इक्वेशन है। ये अपने पास ये वाली जो इक्वेशन है वो फिजिकली करेक्ट भी है, और अभी अपने आपके आगे ही हमने चेक किया ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन भी है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन भी है। अब एक बात बताइए, यहां पर यदि मैं बोल दूं ये करेक्ट इक्वेशन है, ये करेक्ट इक्वेशन है, यदि मैं यहां पर सपोज कीजिए मैं बोल दूं यहां पर 2 है। ठीक है, यहां पर क्या है 2 है, तो ये जो है 2 जो है अपने पास इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन लेस है। तो ये जब डायमेंशन लेस है और इस इक्वेशन में ऐड हो गया तो जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो अभी भी करेक्ट इक्वेशन होगी। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होगी बट फिजिकली ये इनकरेक्ट हो गई। ठीक है, ये फिजिकली इनकरेक्ट हो गई बट डायमेंशनली करेक्ट दिखाएगा, क्योंकि प्योर नंबर डू नॉट हैव एनी डायमेंशन, तो दे डू नॉट इंटरफेयर वाइल द यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस मेथड। ये अपने पास कोई इंटरफेयर नहीं करेगा जब हम डायमेंशन एनालिसिस को यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अरे भाई, जब आप इन सभी इक्वेशंस को, जब हम डायमेंशन एनालिसिस को जब यूज कर रहे हैं तो क्या 2 इंटरफेयर करेगा? नहीं करेगा। बट जो अपने पास फिजिकली करेक्टनेस के ऊपर ये कंप्लीट इंटरफेयर करेगा। ये इक्वेशन जब आप वॉल्यूम की वैल्यू रखोगे, ए की वैल्यू रखोगे, तो अपने पास जो है आप सपोज कीजिए प्रेशर की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, वो फिजिकली इनकरेक्ट बोलते हैं, और ये डायमेंशनली करेक्ट बोलते हैं। ये वाला इसलिए पॉइंट हमने बताया था। बट यदि डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाए, ठीक है, वॉल्यूम में आप सपोज कीजिए टेम्परेचर जोड़ रहे हैं तो फिर तो वो फिजिकली इनकरेक्ट होगी। वॉल्यूम में टेम्परेचर थोड़ा ना जुड़ेगा। अरे भाई, वॉल्यूम में टेम्परेचर थोड़ा ना जुड़ेगा, वो नहीं ऐड हो सकता। टेम्परेचर थोड़ा ना जुड़ेगा, नहीं जुड़ सकता। ठीक है, आप जोड़ सकते हो, क्या पता आप जोड़ सकते हो, लेकिन फिजिक्स तो यही कहती है वॉल्यूम में वॉल्यूम जुड़ता है, टेम्परेचर में टेम्परेचर जुड़ता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। ये अपने पास सिंपली हमने कुछ किया, 2 एग्जाम्पल्स, नोट डाउन कीजिए इसको, जल्दी से नोट डाउन कीजिए पहले आप। चलिए, हो गया नोट डाउन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, वाह जी वाह। चलिए, ये हमने सेकंड जो एप्लीकेशन है उसको कंप्लीट आपको बताया, कंप्लीट नॉलेज दिया आपको, बहुत ही बढ़िया, शानदार, वाजी वाह, मजा आया। जनरल हमने कुछ एग्जांपल्स भी दिए आपको। फिर भी यदि आपको डाउट रह जाती है तो भाई यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है, ठीक है, यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है, प्लीज़ 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 आप उसमें कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि वीडियोस के ऊपर कुछ हलचल हो रही है, वरना तो ऐसे ही सुना सुना नज़र आ रहा है, जग सुना सुना लगता है वहाँ पर। ठीक है ना, कमेंट कीजिए यार, जैसा भी आपको फील हो रहा है ना, अपने इमोशंस को वहाँ पर पुट कर दीजिए, कीवर्ड्स में डाल दीजिए अपने इमोशंस को। क्या रखोगे अंदर ही अंदर इमोशंस को यार, सप्रेस करके। ठीक है ना, जो भी अपने पास इमोशंस क्रिएट हो रहा है, हैप्पीनेस का, सैडनेस का, ठीक है, जो भी जेलेसी का, जो भी आपको, ठीक है, फायर का, बर्निंग फायर, पैशन, ठीक है, जो भी अपने पास जो फीलिंग्स आपके पास आ रही है, डायरेक्ट अपने इमोजीज के रूप में या अपने कीवर्ड्स के रूप में एक्सप्रेस कर दीजिए जितनी फीलिंग्स आपको आ रही है। ठीक है, साथ ही साथ में कुछ ऐसे भी होंगे जिनके क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स टॉपिक रिगार्डिंग,
तो अपने जो भी डाउट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके रिजोल्व करने में बिल्कुल कंप्लीट सहायता करूँगा। आपके अपने पास आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है यहाँ पर नीचे, फेसबुक आईडी भी दे रखी है, साथ ही साथ में हमने व्हाट्सएप का भी कर रखा है, ठीक है। तो वहाँ पर आप जितने भी अपने पास जो भी डाउट्स हैं आप वहाँ पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आपका कंप्लीट रिजोल्व किया जाएगा जो भी डाउट है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या अदर कोई भी क्वेश्चन है फिजिक्स से रिलेटेड, ठीक है। जल्दी से जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए, ठीक है। अपने फीलिंग्स को जो है अंदर सप्रेस मत कीजिए। लाइफ में क्या करोगे यार सप्रेस कर, एक दिन तो जाना ही है सबको, ठीक है ना। क्या करोगे, कहाँ लेके जाओगे अपने इमोशंस को, ठीक है। एक्सप्रेस कीजिए जो भी अपने पास डाउट्स हैं, पढ़िए अच्छे से, ठीक है। जो भी अपने पास जो अदर स्किल्स हैं, आउटडोर एक्टिविटी कीजिए, स्पोर्ट्स में जाइए, ठीक है। जरूरी थोड़ा ना कि यार पढ़ना ही है, सभी साइंटिस्ट ही थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। सभी साइंटिस्ट बन जाएंगे तो फिर कैसे होगा, फिर अपने स्पोर्ट्स फील्ड में कौन जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्ट कौन करेगा, सोल्जर कौन बनेगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, वो आप पर डिपेंड करता है आप किस फील्ड में है, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, आप उस फील्ड में आगे बढ़िए, ठीक है। आप उस फील्ड को पकड़िए। एक सर्टेन टाइम के बाद में उस फील्ड में भी यदि आपको ऐसा हो रहा है कि हम फंस गए, ड्रॉप कीजिए, उस फील्ड को ड्रॉप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एज डजेंट मैटर, मनी डजेंट मैटर। सेकंड अपने पास अदर जो भी उस एज पर, उस स्टेट पर, ठीक है, व्हाट यू आर डिजायरिंग, देन यू शुड गो इन दैट फील्ड। दैट इज राइट, दैट इज राइट, बिकॉज देयर वी डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर टारगेट इन दिस लाइफ, जस्ट वी हैव टू गो राइज एंड राइज एंड राइज, ठीक है। अपने जो इनर जो अपने पास वीकनेस है उनको खत्म करना, ठीक है, और कंप्लीटली राइज कर जाना है, यही अपने पास गोल है। जैसे एक रॉकेट होती है, रॉकेट को जब यहाँ से अपन लॉन्च करते हैं तो अपना जो फ्यूल होता है वो सारा का सारा फ्यूल बर्न आउट कर देती है, किसके लिए, हायर पीकनेस को पहुंचने के लिए। तो वही आपको करना, जितनी भी आपके पास पावर है, जितनी भी आपके पास इनर स्किल्स हैं, उनका कंप्लीट यूज कर डालिए, ठीक है। इसके दौरान न तो आप किसी से कंपैरिजन कीजिए अपना, नहीं ये देखिए कि अपने पास उसके पास ज़्यादा पैसा है, उसके पास ये लग्जरी है ना, ये लग्जरी खा गई है आज के युवा को, लग्जरीज ऑन लग्जरियस लाइफ, ठीक है। दिस इज क्रूलिंग द हार्ट, ठीक है। ये जो इंस्टाग्राम, ये जो सोशल एप्लीकेशंस है ना, ये आज के टाइम में मार रही हैं सबको, ठीक है। जितना हो सके उनको कम से कम यूज़ कीजिए इन सोशल एप्लीकेशंस को, ठीक है। हालांकि इनका एक बेटर यूज़ भी हम एक अच्छे यूज़ में कर सकते हैं, ठीक है। कॉमेडी या एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से हम देख सकते हैं। साथ ही साथ में अपने पास जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है आप उससे अटैच कीजिए ना, एजुकेशन प्लेटफॉर्म से ऐड होइए, एजुकेशन प्लेटफॉर्म में अपने जाइए, ठीक है। तो वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। चलिए, आप बेहतर समझदार हैं, ठीक है। चलिए हम अपने पास वो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन of dimensional analysis we are gonna look, that is deducing physical relation, ठीक है। ये देखिए अपने पास deducing physical relation, deducing physical relations among physical quantities, आपके पास ये हमारे पास देखिए, ये वाला जो है कैसे करेंगे थर्ड एप्लीकेशन को यूज करके। देखिए थर्ड एप्लीकेशन क्या बोल रहा है, थर्ड एप्लीकेशन ये बोल रहा है कोई भी आपके पास फिजिकल रिलेशन है उसको आपको जनरेट करना है, ठीक है। कोई भी फिजिकल इक्वेशन है आपको जनरेट करना है तो आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। अच्छा सर ये बात है, तो फिर तो हम हर एक इक्वेशन को याद करने की जरूरत ही नहीं है, फिजिक्स में हर एक को हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। हर एक इक्वेशन जो भी अपने पास है, फॉर्मूला है, उसको यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ये तो मज़ा हो गया, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस तो सबकी बात निकली, फिर तो इक्वेशंस को जनरेट हम इसी से कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसकी वीकनेस भी है, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस जो है उसकी लिमिटेशंस हैं। डायमेंशन एनालिसिस की क्या है, लिमिटेशंस हैं, और हम वो डिस्कस करेंगे
कहाँ जो है वो वीक पड़ जाती है डायमेंशनल एनालिसिस, कहाँ जो है उसका वीक जोन एरिया है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसा नहीं है कि फिर सभी फिजिकल रिलेशंस को आप जनरेट कर डालोगे इसी से हेल्प से, ऐसा नहीं है, हम बताएंगे इसकी। जब आप 2 या 2 से अधिक जो अपने पास जो फिजिकल क्वांटिटीज जो एडिशन में आ रहे हैं, आप उस इक्वेशन के रिगार्डिंग उसको जनरेट नहीं कर सकते। साथ ही साथ में जो फिजिकल क्वांटिटीज मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है उसको जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है, इसकी लिमिटेशंस हैं। तो पहले हम क्या देखते हैं, ये क्या होती है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, वी कैन, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दे देते हैं इसके बारे में। वी कैन जनरेट, ठीक है, रिलेशंस, we can generate relations among physical quantities if we know the dependency, if we know the dependency of those physical quantities, ठीक है, बहुत बढ़िया। मीन्स ये कहना चाह रहा है अपने पास कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो अपने पास अदर फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। कैसे भी डिपेंड करेगी अपने पास, वर्चुअल में, रियलिटी में तो अपन प्रोडक्ट की टर्म्स में अपन डिपेंडेंसी देखेंगे, वही एग्जांपल्स लेंगे जो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहे हैं, और यही इसकी लिमिटेशन है, केवल प्रोडक्ट तक ही लिमिट है, और वो भी 2 फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंसी के लिए। तो हम देखेंगे, ठीक है, कैसे हम इसको जनरेट करेंगे, कैसे फिजिकल रिलेशन को जनरेट करेंगे, ठीक है। उसके लिए जो हम एक अपने पास क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल हम देखते हैं इसके लिए, एग्जाम्पल से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए, चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अपने पास सिंपल पेंडुलम, ठीक है, उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत बढ़िया। देखिए, सपोज ए सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम पता नहीं क्या होता है, अरे पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम, ठीक है, जो ऑसिलेट करता रहता है इधर उधर इधर उधर, ठीक है। सपोज ए सिंपल पेंडुलम, ठीक है, ऑसिलेटिंग अंडर ग्रेविटी फील्ड, बहुत बढ़िया, ठीक है, ग्रेविटी फील्ड, ठीक है, ठीक है, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। इफ इट्स टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन अपने पास, ठीक है, द लेंथ ऑफ अपने पास जो भी स्ट्रिंग से अटैच्ड है, या अपने पास रोप है, ठीक है, जो भी अपने पास है, ठीक है, द लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है, पेंडुलम की लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। साथ ही साथ हम बोलते हैं ग्रेविटी एक्सेलरेशन, ठीक है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन एंड मास ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम, देन जनरेट फिजिकल रिलेशन या जनरेट फॉर्मूला, ठीक है, ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, बहुत बढ़िया, सिंपल पेंडुलम हो गया, ठीक है। नॉइजेज आ रही होंगी, ठीक है, सराउंडिंग से, तो
उसको हमें इग्नोर करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमें ये बोल रखा है कि एक सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल। ये अपने पास एक सिंपल पेंडुलम है। ये जो है अर्थ के ऊपर अपने पास रखा हुआ है, और ये वाला जो इसका बोब है अपने पास, ये वाला m मास का बोब है अपने पास। ठीक है, और ये वाली जो लेंथ है इसकी, ये अपने पास है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से जो लेंथ है वो अपने पास l है, और जो अपने पास ग्रेविटी एक्सेलरेशन है उसको हमने बोल रखा है g। ठीक है, g अपने पास दे रखा है, g ग्रेविटी एक्सेलरेशन। अब टाइम पीरियड का मतलब ये होता है कि यहाँ से सपोज कीजिए आपने इसको ओसिलेट करवाया। ठीक है, तो यहाँ से जब यहाँ इसके एक्सट्रीम पोजीशन पर गया और फिर वापस से यहाँ पर आकर और एक ये वापस से अपनी पोजीशन पर आ, तो उसी को अपन बोलते हैं एक ओसिलेशन हो गया। ठीक है, यहाँ से हम सपोज कीजिए, यहाँ से हमने इसको सपोज कीजिए ये अपने पास सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, ये ओसिलेट कर रहा है। अब सपोज कीजिए आपने यहाँ से इसको छोड़ा, तो जो ही ये यहाँ पर गया एक्सट्रीम पर, फिर वापस यहीं पर आएगा, तो हम इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ वन ओसिलेशन। ठीक है, यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं आप, ओरिजिन से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से आपने इसको छोड़ा तो यहाँ से आकर वापस से यहाँ आएगा, तो अपने पास एक ओसिलेशन हो जाएगा, एक टाइम पीरियड। तो वो जो टाइम पीरियड है ना, उसका हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सिंपल अपने को बोल रखा है कि जो डिपेंडेंसी है ना टाइम पीरियड की, वो किन किन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, किन किन पर डिपेंड कर रहा है, अपने पास जो डिपेंडेंसी है वो ग्रेविटी एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है, साथ ही साथ अपने को मास पर भी बोल रखा है। ठीक है, और क्या बोल रखा है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, ये तीन जो अपने पास बोल रखा है। तो हम क्या बोलेंगे, हम जो है जब भी इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे तो सिंपल प्रोडक्ट की फॉर्म में हम डिपेंडेंसी लेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्म में। यही तो वीकनेस है, यही लिमिटेशंस हैं। तो हम क्या बोलेंगे, लेट टाइम पीरियड जो है उसको टी से डिनोट किया, और वो डिपेंड कर रहा है अपने पास मास के ऊपर। सपोज कीजिए मास की जो पावर है वो x है, लेंथ की जो पावर वो मान लीजिए y है। ठीक है, और अपने पास जो अपने पास ग्रेविटी एक्सेलरेशन उसकी अपने पास है z है। ये हमने बोल दिया लेट। ठीक है, t प्रोपोर्शनल m टू दी पावर x के, t प्रोपोर्शनल l टू दी पावर y के, t प्रोपोर्शनल g टू दी पावर z के। ठीक है, तो हम सिंपली इसको हम ये बोल देंगे, सपोज कीजिए डिपेंडेंसी को जब हटाएंगे तो मान लीजिए कॉन्स्टेंट क्या आ जाता है, तो m टू दी पावर x, l टू दी पावर y एंड g टू दी पावर z हो गया। ये हमने बोल दिया आपके पास। ठीक है, ये हमने बोल दिया अपने पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस को यूज करेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड की जो डायमेंशन है, टी की जो डायमेंशन है, इसकी डायमेंशन तो 0 होती है, तो ये इंक्लूड नहीं होगी। मास की जो डायमेंशन है, ठीक है, मास की डायमेंशन जो अपने पास ये वाली जो है अपने पास, मास जो होता है किलोग्राम, तो हम बोलेंगे m टू दी पावर x हो गया। ठीक है, ये m टू दी पावर x हो गया। ठीक है, फिर लेंथ है, लेंथ के लिए हम बोल देंगे l, और l टू दी पावर y हो गया। ग्रेविटी एक्सेलरेशन है भाई, ग्रेविटी एक्सेलरेशन g अपने पास हम बोलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी लेंथ और t टू दी पावर -2। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया लेंथ की पावर -1 और t टू दी पावर -2, यहाँ पर हो जाएगा अपने पास z है, तो z यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा t टू दी पावर 1, ये हो गया m टू दी पावर x। ठीक है, l टू दी पावर, ये हो जाएगा y प्लस z। ठीक है, y प्लस z, और सिंपली t टू दी पावर -2z, सिंपली ये हो गया अपने पास। अब देखिए हमारे पास ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर m0 और l0 है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, m0 और l0 एंड t टू दी पावर 1। ठीक है, तो यहाँ से हम जब कंपेयर करें, ठीक है, मास की जो डायमेंशन है 0 है, यहाँ पर x भी 0 है, तो हम ये कर सकते हैं बाई कंपेरिजन। ठीक है, बाई कंपेरिजन हम ये बोल सकते हैं, बाई कंपेरिजन हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं x जो है अपने पास क्या है, 0 है, x क्या है, 0 है, y प्लस z अपने पास 0 है,
y प्लस जेड अपने पास क्या है 0 है। और यहाँ पर देखिए 2z जो है -2z इज इक्वल टू 1 है, तो z इज इक्वल टू हो गया -1/2, z इज इक्वल टू -1/2 हो गया, तो y इज इक्वल टू हो गया अपने पास 1/2 हो गया, और अक्स जो अपने पास 0 है। ठीक है, अब सिंपली हमें पुट करना है ये वाला यहाँ पर टाइम पीरियड में। सो टाइम पीरियड जो होगा अपने पास t इज इक्वल टू k, और m की पावर 0 है तो ये तो हो गया 1, l टू दी पावर 1/2 एंड g टू दी पावर -1/2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं l की पावर हाफ एंड g की पावर 1/, तो t इज इक्वल टू k/√LG। ये अपने पास हो गया फॉर्मूला। बट इसमें इस डायमेंशनल एनालिसिस की वीकनेस क्या है, यहाँ पर लिमिटेशन है। आपने फॉर्मूला तो जनरेट कर दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट दैट, बट हाउ टू फाइंड द कॉन्स्टेंट, हाउ टू फाइंड द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट k, that is the limitation of dimension analysis. We cannot generate the constant in given an equation, ठीक है। बट जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं, एक्सपेरिमेंटली जब अपन बार बार रिपीट करते हैं, तो हमें जो है k की जो वैल्यू है, ठीक है, एंड हियर बाय एक्सपेरिमेंट हम बोल सकते हैं, बाय एक्सपेरिमेंट वी गेट k इज इक्वल टू होता है 2π, k की वैल्यू कितनी होती है 2π। तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा अपने पास वो होता है 2π√L/z, ये अपने पास आया फाइनली t इज इक्वल टू 2π√L/z, t इज इक्वल टू 2π√L/z। बहुत ही शानदार, वाजिबा, मजा आया, बहुत बढ़िया। कैसे हम किसी इक्वेशन को जनरेट करते हैं, कैसे किसी इक्वेशन को हम डिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, बहुत ही शानदार, वाजिबा, मजाया, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आई थिंक टाइम की जो वो एक्सट्रीम लेवल हो चुका है, क्रिटिकल कंडीशन पर पहुंच गया है। ठीक है, तो बाकी जो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो अपने पास 1-2 एग्जांपल और देख लेंगे। ठीक है, वैसे आई थिंक इतना सफिशिएंट है, इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछता, सिंपली हमें पता लग गया कैसे जनरेट करता है। बट इसकी लिमिटेशंस और डायमेंशन एनालिसिस वो इम्पोर्टेंट है, वो हमें करना है, लगभग है 3-4 पॉइंट। ठीक है, उसके कंप्लीट करने के बाद में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम चलेंगे एरर एंड मेजरमेंट। वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग एंड कंफ्यूजिंग टॉपिक। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आया कंप्लीट अच्छे से। तो ठीक है, कंटिन्यूटी पढ़ते रहिए, आउटडोर एक्टिविटी करते रहिए, स्टे हाइड्रेटेड, ठीक है, लिक्विड लेते रहें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हेल्थी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।